Hello everyone. Today we will solve MLT all week activity. So let's start. So this is our first activity, activity 2.1. First question is which principal component capture the most variance in the data set? Okay. So अपन को पूछ रहा है क्या जो कौन सा प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है सबसे ज्यादा वेरिएंस को कैप्चर करता है. सो जब अपन पीसीए करते हैं ना, पीसीए जब अपन यूज करते हैं पीसीए, तो उसमें क्या करते हैं, वो सबसे पहले मीन सेंटर्ड करते हैं डाटा को. ठीक है, उसके बाद फिर कोवेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, उसके बाद आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर. तो आइगन वैल्यू अपन कौन सा लेते हैं, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू लेते हैं ना, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, लार्जेस्ट लेमडा. तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू या के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आएगा वो अपन लेते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट होता है. ठीक है, पीसीए का काम क्या होता है, हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन में कन्वर्ट करना और रिटेन एज मच एज वेरिएंस पॉसिबल. पीसीए का मेन होता है वेरिएंस को मैक्सिमाइज, एरर को मिनिमाइज करना. ठीक है, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है विद हाईएस्ट आइगन वैल्यू कैप्चर द मोस्ट वेरिएंस. ठीक है, तो जब अपन पीसीए करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जब हम वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो हमारा एरर को सबसे मिनिमाइज करेगा और वेरिएंस को सबसे ज्यादा, मतलब वेरिएंस सबसे ज्यादा उसमें क्या बोलते हैं उसको, रिटेन करेगा, वेरिएंस को सबसे ज्यादा रिटेन करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसका. ठीक है, तो लास्ट कंपोनेंट नहीं, लास्ट कंपोनेंट क्या करेगा, सबसे मिनिमम वेरिएंस को रिटेन करेगा. ठीक है, डीएथ कंपोनेंट, डीएथ मतलब लेट सपोज हमारा क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू आया लेमडा वन, लेमडा टू, डैश डैश लेमडा डी. ठीक है, लेमडा एन तक लास्ट तक है, तो लेमडा डी हमारा फर्स्ट वाले से तो कम ही करेगा. ठीक है, इसलिए भी गलत है, तो सबसे ज्यादा वेरिएंस को रिटेन करेगा फर्स्ट कंपोनेंट. व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पीसीए. पीसीए में प्रोसेस क्या क्या होता है, सबसे पहले तो मीन निकालते हैं. ठीक है, एक प्रोसेस मीन हो गया. ठीक है, और उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या करते हैं, उसके बाद कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालते हैं. एंड देन आफ्टर आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन मींस आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं. ठीक है, तो और ये फाइंड करते हैं कि व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पीसीए यूजिंग कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑन एन डाटा सेट. जस्ट लाइक एग्जांपल में एन को 1000 डाटा सेट है. ठीक है, तो एन और डी डायमेंशन में है. ठीक है, तो डिपेंड करता है डी पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल डिपेंड ऑन डी. सो व्हाट एवर विल बी डी वन, डी टू, डी थ्री. सो मीन फाइंड करना, कोवेरिएंस फाइंड करना, एंड देन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, लाइक तो डी वन, तो टोटल मीन्स इसमें एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन, इसमें ओ एन, इसमें ओ एन, जस्ट लाइक डी थ्री. और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, सेंटर्ड करने में शायद ओ एन डी लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एक सेकंड, एक सेकंड. या और कोवेरिएंस मैट्रिक्स में फाइंड करने के लिए ओ एन डी टू, इसमें डी क्यू मीन्स टोटल. ठीक है, सो डी क्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द इशू विथ पीसीए. अब पूरे वीक टू में दो इशू आया था, मतलब पीसीए में. पहला इशू क्या हुआ था, पहला इशू ये था कि नंबर ऑफ फीचर्स बिकम मच मच लार्ज, जस्ट लाइक डी इज मच मच ग्रेटर देन एन. ये पहला इशू. ठीक है, तो कम्प्लेक्सिटी पीसीए का काफी हाई हो जाएगा. सेकंड इशू था क्या, डाटा सेट हमारा नॉन लीनियर हो, जस्ट लाइक अब लीनियर हमारा, जस्ट लाइक जैसे देखिए अगर ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है तो डाटा सेट कुछ इस टाइप से अगर रहता है, कुछ इसके आसपास, तो अपन ये बोल सकते हैं ना, हाँ दिस लाइन इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन. अगर हमारा डाटा सेट ऐसा हो जाए, इस टाइप से अगर नॉन लीनियर हो, उस टाइम पे हम ना, हम ये हमारा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, ये है कुछ, कोई भी हमारा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तो ये एक सेकंड इशू है कि फीचर्स ऑफ द डाटा सेट हैव नॉन लीनियर रिलेशनशिप. ये दोनों लीनियर रिलेशनशिप तो नहीं, लीनियर वाला ये हो गया. पीसीए एल्गोरिथम इज रन ऑन द येल फेस. येल एक शायद जानवर है, हाँ. येल फेस डाटा से डिस्कस इन द लेक्चर. अच्छा, येल फेस आई डोंट नो क्या है, पता नहीं. नाउ दीज प्रिंसिपल कंपोनेंट वेयर यूज टू रिप्रेजेंट ए डॉग इमेज. ठीक है, कुछ एक लेक्चर में बताए थे ना कि अगर ह्यूमन इमेज है तो कितने सारे क्या बोलते हैं वो, कितने सारे वो लगेंगे डाटा सेट वो फॉर द बेटर रिप्रेजेंटेशन. तो इसमें शायद ये 20 रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट लेक्चर से क्वेश्चन था, तो ये 20 था. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी 2. So what about our first question for the activity 2.2? The kth principal
component wk can be written as the linear combination of data point that is wk is equal to x times of alpha k, ठीक है। where x is the matrix, x हमारा मैट्रिक्स है d क्रॉस d का, सॉरी d क्रॉस n का, ठीक है। अल्फा के बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। एंड के इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स। तो एक्स ट्रांसपोज एक्स इसका डायमेंशन क्या होगा? अगर हमारा है एक्स डी क्रॉस एन का, तो एक्स ट्रांसपोज हमारा होगा एन क्रॉस डी का। तो डायमेंशन ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स दैट इज एक्स ट्रांसपोज एक्स मीन्स एन क्रॉस डी क्रॉस एन क्रॉस एन, ओके, ठीक है। बस जनरल है। पूछा क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट सेटिस्फाई द अल्फा के, ओके। ये दो दो कंडीशन अपन पढ़े थे ना, जब अपन को ये टॉपिक चल रहा था हाउ टू फाइंड द अल्फा के, ओके। तो पहला क्या चल, एक दो चीज चल रहा था क्या, कि के टाइम्स ऑफ अल्फा के इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लेमडा के इनटू अल्फा के, ठीक है। जहाँ पे एन लेमडा के एक वो आइगन वैल्यू है, ठीक है, और अल्फा के हमारा है आइगन वेक्टर, एन लेमडा के आइगन वैल्यू है, ठीक है। और एक और इसके साथ इक्वेशन क्या चल रहा था कि दोनों दो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक था अल्फा के ट्रांसपोज के टाइम्स ऑफ अल्फा के, ठीक है, शुड इक्वल टू वन, ठीक है। और यही चीज है यहाँ पे, अल्फा के ट्रांसपोज के टाइम्स ऑफ अल्फा के इज इक्वल टू वन। ये हमारा दो कंडीशन मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये सो हो गया, ये गलत है, ये गलत है। अल्फा के ट्रांसपोज अल्फा के, यहाँ के मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए मैट्रिक्स एक्स, एक्स का शेप डी क्रॉस एन है, ठीक है, और डी इज मच मच ग्रेटर देन एन, ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक्स ट्रांसपोज और एक्स ट्रांसपोज एक्स के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स अगर हमारा एन क्रॉस डी है, तो एक्स ट्रांसपोज हमारा होगा डी क्रॉस एन, ठीक है। एक्स डॉट एक्स ट्रांसपोज हमारा होगा एक्स डॉट एक्स ट्रांसपोज एन क्रॉस एन, ओके। सिमिलरली एक्स ट्रांसपोज एक्स हमारा होगा डी क्रॉस डी, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे है क्या, डी इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। अगर डी बड़ा है तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये बहुत बड़ा होगा मैट्रिक्स, ठीक है। सॉरी, यस, ये और ये छोटा सा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मतलब जब इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसमें इसके बहुत सारे क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू होंगे, आइगन वैल्यू इसमें ज्यादा होंगे, इसमें आइगन वैल्यू कम होंगे, लिटरली इसके कंपेरिजन में कम होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज एंड एक्स ट्रांसपोज एक्स आर सेम, नो नो नो, ये अपन को पढ़ाया नहीं गया था, पढ़ाया क्या गया था, ऑल पॉजिटिव, यस आई थिंक, यस वेट वेट, यस पॉजिटिव मींस नॉन नेगेटिव, ऑल नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यू आर सेम, डोंट गो ऑन राइटिंग, ठीक है। मतलब बहुत फर्स्ट टाइम ये सब चीज पर लिख रहे हैं इसलिए वजह से और सब। तो क्या था, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स एक्स ट्रांसपोज का डायमेंशन निकाला, और ये बात बताया हुआ कि डी बहुत बड़ा है एन से, तो ऑब्वियस सी बात है जब एक्स ट्रांसपोज एक्स का मैट्रिक्स बनेगा तो डी क्रॉस डी का बनेगा, तो उसका मैट्रिक्स बड़ा होगा तो उसके आइगन वैल्यू ज्यादा होंगे, ठीक है। तो वही बात है, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स सेम, नो, सेम नहीं होंगे, क्योंकि इसका डायमेंशन बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ज्यादा आइगन वैल्यू आएंगे, इसमें कम आएंगे, ठीक है। इन जनरल द नंबर ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज लेस देन एक्स एक्स ट्रांसपोज हमारा क्या है, एक्स एक्स ट्रांसपोज ये एन क्रॉस एन वाला है, और एक्स ट्रांसपोज एक्स डी क्रॉस डी वाला है, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूड किया, इसका डायमेंशन बड़ा है तो इसका आइगन वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, और इसका आइगन वैल्यू कम होगा। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्या इसका ज्यादा है, तो नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर, अरे सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होता है, ओ एन क्यू, यस ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। टाइम कॉम्प्लेक्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बी ए डाटा जिसका सिर्फ डी क्रॉस एन है सेम, और डी फिर से बड़ा है एन से, ठीक है। द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू लेमडा ऑफ एक्स ट्रांसपोज, ये हमने इज अल्फा, तो हमें पूछा अल्फा क्या होगा, ठीक है। ये हमने एक पढ़ा था ना फॉर्मूला, अल्फा अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा अल्फा एन, अगर मैं इस जनरल में मिल जाए बीटा एन टाइम्स ऑफ रूट अंडर एन लेमडा एन, यहाँ पे लेमडा एन हमारा क्या आइगन वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा यूनिट आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो दैट गोज इन दिस, ठीक है। यहाँ पे हाँ एक्टिविटी 2.2 खत्म हो गया। नाउ मूव टू एक्टिविटी 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर 100 पॉइंट्स
lying uniformly, distance between neighbors are same, okay, on a circle with center at 0। तो हमें क्या करा है कि 100 डाटा है जो कि कुछ इस तरीके से सेंटर्ड है, ये सारे पॉइंट्स मतलब टोटल 100 पॉइंट्स हैं जो इक्वली डिस्टेंस पे हैं और उसका सेंटर है कुछ इस तरीके से। तो पूछ रहा है बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में ना बेस्ट फिट लाइन बताना, ये हमारा क्या था, कौन सा प्रॉब्लम आ गया, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, दो प्रॉब्लम आए थे ना, नॉन लीनियर रिलेशनशिप, इसमें मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट फिट फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे कर्नल लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज मैं एक्स, जैसा ऑप्शन दे रखा है, अगर मैं एक्स एक्सिस को मानता हूँ, फिर भी बहुत सारा डाटा ऊपर है, बहुत सारा डाटा है, दिस ये हमारा बेस्ट फिट नहीं होता था। अगर वाई एक्सिस को लें फिर वही बात, अगर मैं कैसे भी लूँ डायगोनल लूँ फिर भी वही इशू हो रहा है। तो कांट भी डिटरमाइन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू with our second question. Consider the data set point xi to xn, okay, lying on the circle given by this function. This is the equation of circle where a, b, c are integer, f1, f2 are two features, okay. Consider the point, there is a point u defined by R6, okay. Which of the following transformation phi will result in phi phi xi transpose dot u is equal to 0, ठीक है। तो दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शन चेक क्वेश्चन, ठीक है। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि फाई ऑफ एक्स आई ट्रांसपोज डॉट यू किस ऑप्शन में 0 होगा। तो यू हमें गिवन है, ठीक है, और फाई ऑफ एक्स आई ट्रांसपोज ये चार चीज गिवन है, ठीक है, ये दोनों फीचर्स है और ये इसका फाई हमें इसका इस पे कर्नल लगा के वो डायमेंशन 2 से 6 में कन्वर्ट कर दिए। तो अगर ऑप्शन चेक करें तो बाई ऑप्शन अगर चेक ऑप्शन सी को अगर हम इसको फाई ऑफ एक्स आई ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज इनटू यू मीन्स बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉमा 1 जो भी है माइनस 2b तक, अगर इसको इसका अगर डॉट करते हैं तो हमें 0 आ जाता है, ठीक है। तो ओनली कैलकुलेशन पार्ट है, सो कॉन्सेप्ट यही था कि दोनों को कौन सा ऑप्शन से मल्टीप्लाई करने पे डॉट करने पे यू पे 0 आ रहा है। सो व्हाट्स आवर थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द डाटा पॉइंट सेम lying on the given by lying on a curve। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सर्कल था, इस बार एक कोई इन जनरल कर्व है, आई थिंक ये भी सर्कल ही टाइप का पैराबोला बनेगा। वेयर ए बी आर इंटीजर कंसिडर द पॉइंट यू, हमारा यू पॉइंट 4D में है, 4 डायमेंशन में है, ठीक है। फिर जो द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट इन सेम क्वेश्चन है, वही बात है। ऑप्शन उठाइए, दे ऑप्शन, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। लेट्स सपोज अपन करके ट्राई करके देखते हैं, दिस इनटू माइनस 4a माइनस बी स्क्वायर कॉमा माइनस 1 कॉमा 4 कॉमा 2a, ठीक है। ओके, लेट्स डू टू थिंग, ओके। हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, f2 स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, f1 4 से मल्टीप्लाई होगा, f2 2a से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको मैनिपुलेट करने पे मतलब 0 बन जाएगा, ठीक है। तो सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, और हाँ आई थिंक मैं इसमें कुछ यूज करना होता है, लेट मी थिंक व्हाट वाज दैट। ओके ओके, हम इसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -4a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, इससे मल्टीप्लाई f2 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -1 से, ओके, प्लस f2 स्क्वायर इंटू -1, सिमिलरली f1 मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम इससे, और f2 मल्टीप्लाई होगा 2a, ओके, ठीक है। एक सेकंड कॉल आ रहा, हेलो। और एक चीज और यहाँ पे ये कि हाँ, ये जो फंक्शन गिवन है ना हमारे पास, इसको अगर मैनिपुलेट करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं, ओनली कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें से अगर f1 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, f1 इज इक्वल टू a प्लस f2 माइनस b का होल स्क्वायर
वन में फोर, मैंने कुछ नहीं किया। इस वाले टर्म को उधर भेज दिया और फोर से डिवाइड कर दिया और माइनस वन कर दिया, सॉरी माइनस ए है तो उधर जाकर प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये एफ कौन सा एफ टू है, हाँ। इसलिए किया क्योंकि जहाँ पे एफ वन होगा ना और एफ टू दो फंक्शन है, तो एफ वन के जगह पे मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। ये इतना बड़ा सा टर्म यहाँ पे एफ वन है, तो यहाँ पे एफ वन है, एफ वन की जगह पे ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इस पे सिंपल कैलकुलेशन करते चलेंगे, ठीक है। तो सारा टर्म धीरे धीरे कैंसिल होते चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा और लास्ट में सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं बस कैलकुलेशन पार्ट नहीं करूँगा, काफी लेंथी जा रहा था, ठीक है, मैंने किया था। तो कॉन्सेप्ट यही है कि ये ऑप्शन उठाइए और इसको यू से मल्टीप्लाई कीजिए, और यूज करने के लिए इसका एक ये मतलब इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से एफ वन निकालिए या फिर एफ टू निकालिए, कोई भी एक निकाल कर एफ वन इन टर्म्स ऑफ एफ टू मैंने निकाला है, ठीक है। और सिंप्लिसिटी आप चाहे तो एफ टू इन टर्म्स ऑफ एफ वन भी निकाल सकते हैं, और जहाँ पे एफ वन है उस पे वहाँ पे मैंने पुट कर दिया वो, और तब उसको सॉल्व किया, ओनली कैलकुलेशन पार्ट है, सारा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ट्रांसफॉर्म द डी डायमेंशन फीचर स्पेस टू ए हायर डायमेंशन, ठीक है। एक डी डायमेंशन का फीचर है, उस पे मैंने करना लगाया फाइव, और टू ए हायर डायमेंशन, ठीक है, हायर डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू में अराइज विथ स्टैंडर्ड पीसीए ऑन द ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो डी में बिकम लार्जर देन द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट, यस ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब ये फाइव इस पे लगेगा तो डायमेंशन इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है डी डी विल बी डी में इंक्रीज, डी में बिकम द लार्जर देन द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, यस इट इज पॉसिबल। ओके, लेट्स नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। assume that the data point lying in three dimension space, ठीक है, have the transformed into higher dimension space so that it captures all the cubic relationship between all three features. So what will be the dimension of transformed feature? Okay. So I think lying in the 3D space transferred into higher dimension space, it captures the cubic relations, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस, 5 6 2 data point line 3D has been transformed into higher dimensions, so it captures all the cubic relationship with all its three features, okay। तो कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सा होगा, कांस्टेंट टर्म वन, ठीक है। और इसका लीनियर टर्म तीन आएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक टर्म अगर देखें तो इसका स्क्वायर करने पे कितने टर्म आ सकता है, छह टर्म आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री का होल स्क्वायर। और इसके बाद थर्ड टर्म क्यूबिक, टेन होंगे, क्यों, अगर इसका हम क्यूब कर देते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री होल क्यूब, अगर होल क्यूब को अपन खोलते हैं ओपन करते हैं तो टेन टर्म आएगा, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस टू एक्स वन एक्स टू, टू एक्स टू एक्स थ्री, टू एक्स थ्री एक्स वन, सिक्स टर्म आता है। सिमिलरली एक्स वन एक्स टू एक्स टू होल क्यूब, it will contain 10 terms. So after adding all of them, 10 plus 6 plus 3 plus 1, that will is equal to 20. So basically he is asking, it's question asking about the total dimension after transforming. So it will be 20. इसका एक वो भी था, क्या बोलते हैं, सीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला, 3 + 2 C2 लाइक दिस, 5 C2 क्या होता है, 5.4 on 2, that is 10. I don't think this works. Okay, leave it. Activity 2.4. So, yes. Question is, lay five is the transformation that maps A and D dimension data points to D dimension subspace. Okay. एक लेट सपोज हमारा पास ये है X, जो कि हमारा n क्रॉस D का है, ठीक है। पूछ रहा है द कोवेरियंस मैट्रिक्स का शेप क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, कोवेरियंस मैट्रिक्स का फॉर्मूला C इज इक्वल टू 1/n एक्स डॉट एक्स ट्रांसपोज, ओके। तो एक्स हमारा एन डी है, एक्स ट्रांसपोज होगा हमारा डी क्रॉस एन का, ठीक है।
अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, एक्स डॉट एक्स ट्रांसपोज का डायमेंशन क्या होगा? ऊपर उल्टा हो रहा है कुछ, उल्टा कर दिया मैंने। वेट वेट वेट, जब, वेट, फिर से बताने दीजिए। इनिशियली डी डायमेंशन का था, ठीक है, इसमें मैंने फाइव लगाया, हायर डायमेंशन डी में कन्वर्ट हो गया, मीन्स एक्स कन्वर्ट हो गया फाइव ऑफ एक्स में। ओके, ठीक है, ओके, फाइव एक्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमें पूछ रहा है क्या, कोवेरिएंस, एक्स हमारा एन डी है, एक्स ट्रांसपोज डी एन है, ये बात सही है, ठीक है, यहाँ तक सही है, ठीक है। और हमें पूछ रहा है व्हाट इज द कोवेरिएंस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट विल बी द कोवेरिएंस मैट्रिक्स शेप इन दिस ट्रांसफॉर्म स्टेट, ठीक है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स इज गिवन बाय 1 बाय n phi ऑफ एक्स ट्रांसपोज इनटू phi ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो फाइव ऑफ एक्स, फाइव, अब हमारा डायमेंशन चेंज करने के बाद, डायमेंशन इंक्रीज करने के बाद एक्स हमारा फाइव एक्स में कन्वर्ट हो गया। और हमें बेसिकली बताना है एक्स ट्रांसपोज एक्स का डायमेंशन क्या होगा। एक्स ट्रांसपोज हमारा है, एक्स ट्रांसपोज लेट्स सपोज दिस इज एक्स ट्रांसपोज डी क्रॉस एन, और एक्स हमारा है एन क्रॉस डी, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों सेम हो गया। और डी जो है कैपिटल डी में कन्वर्ट हो चुका है जब वो उस पर फाइव लगाते हैं, तो दिस विल बी डी, दिस विल बी डी। तो अगर इन दोनों का डॉट करते हैं तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डायमेंशन डी क्रॉस डी होगा। इसको मैं थोड़ा इधर समझा देता हूँ। जैसे लेट सपोज एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, और एक और मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच में करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं, जो ये अंदर का टर्म दोनों इक्वल होना चाहिए, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा वो इसका बनेगा 2 क्रॉस 4 का। ये अपन जानते हैं ना, बस वही बात है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, डी क्रॉस एन का एक्स ट्रांसपोज है, एन क्रॉस डी का एक्स है, ठीक है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगा वो डी क्रॉस डी का बनेगा। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि एक्स एक्स ट्रांसपोज ले लिया था। Okay, what is the ijth element of matrix K in the transformed space if the transformation mapping is phi? So yes, this is the, मैं इसमें क्या कर रहे हैं, आर डी से मैप करके कैपिटल आर डी में जा रहे हैं। ओके, हमारा ओरिजिनल ओरिजिनल क्या था, एक्स आई एक्स जे था। जब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, फाई ऑफ एक्स आई और फाई ऑफ एक्स जे, ठीक है, ये हमारा बन गया। और ये के ऑफ आई जे फाइंड करने का ये फॉर्मूला है फाई ऑफ एक्स आई ट्रांसपोज इनटू फाई ऑफ एक्स आई, ठीक है। दिस इज फॉर लीनियर, लीनियर, ठीक है, और यहाँ पे लीनियर ही। और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या होता है, एक्स आई डॉट एक्स जे, एक्स आई को होल स्क्वायर प्लस वन, लाइक दिस। लेट मी सी माय नोट्स। थोड़ा सा ये वीक टू हेक्टिक हो रहा है, बस इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जब कर्नल फंक्शन लगाते हैं ना, जब कर्नल फंक्शन लगाते हैं तो लीनियर कर्नल क्या होता है, लीनियर कर्नल में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, एक्स टाइम्स ऑफ एक्स, और एक्स अगर प्राइम है हमारे पास डाटा, तो लीनियर कर्नल लगाने के बाद एक्स डॉट एक्स ट्रांसपोज होता है, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल कर्नल लगाते हैं तो एक्स ट्रांसपोज एक्स प्राइम प्लस वन की पावर, अगर क्वाड्रेटिक लगाते हैं तो टू, क्यूबिक लगाते हैं तो थ्री पावर में जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये क्वाड्रेटिक का है, क्यू यू ए डी क्वाड्रेटिक है। और एक और होता है गॉसियन कर्नल। गॉसियन कर्नल में क्या होता है, ई एक्स पी माइनस एक्स प्राइम होल स्क्वायर अपॉन 26 स्क्वायर, दिस इज गॉसियन कर्नल। गॉसियन कर्नल, ठीक है, ये हमारा हो गया लीनियर कर्नल। ये क्वाड्रेटिक, अगर क्यूबिक करना है तो स्क्वायर को क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए, पॉलिनोमियल बेसिकली हो जाता है। ये गॉसियन कर्नल, तो वही बात है यहाँ पे, it is correct. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफॉर्मेशन फाई इज गिवन बाय R2 से R6 में, R6 में किए,
फाई ऑफ ए बी ट्रांसपोज हमारा ये है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी द सेम एज दिस, बस वही चीज मैंने बताया यहाँ पे। R2 से R6 में हम गए हैं, वही बात लिखी, सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने बताया ना, एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक कर्नल, ठीक है। अगर क्यूबिक करना है तो पावर थ्री, अगर बाई क्वाड्रेटिक करना है तो फाइव पावर फोर। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, अगर हम R2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स क्या, क्वाड्रेटिक कर्नल, क्वाड्रेटिक कर्नल पूछ रहा है हमारे पास, ठीक है। क्वाड्रेटिक कर्नल का ये हमने अभी जस्ट देखा, एक्स x1 ट्रांसपोज मतलब पहले वाले का ट्रांसपोज, दूसरा वाला एज इट इज प्लस वन का होल स्क्वायर, x1 ट्रांसपोज दूसरा वाला एज इट इज प्लस वन का होल स्क्वायर, दिस इज करेक्ट। दिस इज, ये हमारा है क्वाड्रेटिक कर्नल, क्वाड्रेटिक कर्नल ऊपर मैंने बता दिया, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक कर्नल ये नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपोज होना चाहिए, ये गलत हो गया। x1 ट्रांसपोज x2 इसका होल स्क्वायर होना चाहिए, ये भी गलत है। ये सिर्फ इसका स्क्वायर ले रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। गॉसियन अगर पूछे तो गॉसियन ये हो जाएगा, ठीक है। और लीनियर वाला पूछे तो ये पहला वाला। हाउ वुड यू एग्री, हाँ, हाउ वुड यू एग्री दैट द कर्नल फंक्शन शुड बी सिमेट्रिक। कर्नल फंक्शन सिमेट्रिक होता है, यस, क्योंकि कर्नल फंक्शन ये क्या बोलते हैं, मीन्स ये तो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट है ना, x1 ट्रांसपोज इंटू x2। अब x1 ट्रांसपोज x2 ले, या फिर x2 ट्रांसपोज x1 ले, है ना, दोनों क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करें 5 into 3 या फिर 3 into 5, दैट्स इट। तो ये कॉम्पिटेटिव, एसोसिएटिव नहीं, एसोसिएटिव कॉम्पिटेटिव। नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस ऑलवेज सेम, दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर द कर्नल फंक्शन सिमेट्रिक, क्यों, मस्ट बी सिमेट्रिक नॉट ऑलवेज। ए फंक्शन के आर डी से आर, ठीक है, इसको वैलिड कर्नल, वैलिड कर्नल होने के लिए क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ फाई, कर्नल में क्या होता है, लोअर डायमेंशन को हायर डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए डायमेंशन चेंज नहीं हुआ, यहाँ डायमेंशन रिड्यूस हुआ, यहाँ देखिए डायमेंशन चेंज हो रहा है, आर डी से कैपिटल डी में जा रहा है, डायमेंशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन भी है कर्नल का, ठीक है। एक्स ट्रांसपोज एक्स, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था सबसे, लीनियर कर्नल, लीनियर कर्नल, लीनियर कर्नल एक्स डॉट एक्स प्राइम, that's why this option correct. So okay, let's six question. What are the necessary and sufficient condition for the kernel this to be a valid kernel? वैलिड होने के लिए दो कंडीशन था, ठीक है। जब क्वेश्चन एक टॉपिक था ना कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये वैलिड कर्नल है कि नहीं, तो उसके लिए दो चीज, दो मतलब दो चीज चेक करते हैं। सबसे पहला कि के सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आई और जे को अगर एक्सचेंज कर देंगे तो फिर भी हमारा फंक्शन चेंज होना है। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे था, हाँ यहाँ पे अगर एक्स, सॉरी नहीं नहीं, लेट्स सपोज कोई एग्जांपल था मेरे को याद आ जाए, अगर x1 स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई, लेट्स सपोज, हाँ, प्लस वन है, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम x1 और x2 को, x1 और x2, x1 x2 में ही लेते हैं, x1 स्क्वायर और y1, ठीक है, प्लस वन है, ये हमारा अगर डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर x1 को इंटरचेंज कर देते हैं y1 से, और y1 की जगह पे x1 लिख देते हैं, तो ये हमारा कंप्लीटली डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, है ना, डेफिनेशन चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे x1 का स्क्वायर है, अगर x1 को y1 से रिप्लेस कर देंगे तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि दोनों इक्वल नहीं होगा। और यही अगर यहाँ पे ये रहता है x1 स्क्वायर डॉट y1 स्क्वायर प्लस वन, अब x1 की जगह पे y1 भी लिख दे उसका स्क्वायर, अगर x1 की जगह पे y1 लिख दे, x1 को रिप्लेस कर दीजिए y1 से, फिर भी कोई इंटरचेंज नहीं होगा, y1 स्क्वायर पहले आ जाएगा और x1 स्क्वायर बाद में आ जाएगा, प्लस वन एनजीटी। तो मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो बस वही बात है ना कि सिमेट्रिक है, ये ऑप्शन सही। और एक और ऑप्शन ये जो सही है, हाँ, कि जो आइगन वैल्यू होगा वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ये डायरेक्ट लेक्चर से क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्म फीचर वेक्टर फार whose dot product the kernel function computes can be infinite, yes, in case of नॉन लीनियर सेपरेशन में, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन लीनियर सेपरेशन जो है कि कर्नल फंक्शन का वो क्या बोलते हैं, डायमेंशन इनफाइनाइट हो सकता है इन केस ऑफ नॉन लीनियर सेपरेशन, ठीक है। देयर आर 100 पॉइंट्स, ठीक है।
बिलोंग्स टू डी डायमेंशन, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है और उस पर हमने कर्नल लगाया। ठीक है, लेट डी को मैं मान लेता हूँ टू। ठीक है, स्टार्टिंग में टू था, नॉन नॉन लीनियर रिलेशन था, इस पर मैंने कर्नल लगाया, इसको मैंने लेट सपोज 100 में कन्वर्ट हो गया, मतलब डायमेंशन इंक्रीज हो गया, 2D से 100D में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर इसको रिड्यूस करके हमने क्या पर लाया, 10D तक लाया। तो बेसिकली देखा जाए तो डायमेंशन इंक्रीज ही हो रहा है ना फाइनली। और डायमेंशन इंक्रीज इसलिए होता है कि सारा मतलब क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर सेपरेशन में है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप में है, तो सारा डाटा पॉइंट को वेरिएंस को मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वही फाइनली हमारा डायमेंशन इंक्रीज ही हो रहा है। तो वही बात है, तो फाइनल जो के हमारा हुआ ये 10 डी में आया था, हमारा के फाइनल 10 हो गया, और इनिशियली डी हमारा 2 था। तो बस वही पूछ रहा है, कैन द वैल्यू ऑफ के बी लार्जर देन डी, क्या वैल्यू ऑफ के जो है वो डी से ग्रेटर हो सकता है? यस, हो सकता है। पीसीए लगाने के बाद 100 में गया, फिर उसको रिड्यूस जब हम किए तो 10 डी में आया, लेकिन इनिशियल से तो के बड़ा ही है ना। इन सम केसेस दिस कैन हैपन, सो दैट्स व्हाई इट्स while finding PC component eigen vector, okay, in kernel PCA is not क्या appreciated। ठीक है, why finding PCA in, अच्छा ये फाइंड करना पीसीए में डब्ल्यू क्यों क्या बोलते हैं, क्यों मतलब अप्रिसिएटेड नहीं है? क्योंकि ये डायरेक्ट लेक्चर से है कि इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ फाइंडिंग फाइ। ठीक है, इंस्टेड वी यूज कर्नल ट्रिक। ठीक है, तो ये मैं दिखाता हूँ, लेक्चर में शायद नोट्स में था, कहीं वहीं से शायद याद किया था। इसी टू इसलिए लास्ट में सर बताए थे। What the hell? Yes. ओके ओके ओके, एडिट को, हाँ यही पे था। आ गया, क्योंकि ये डिफीट्स करता है ऐसा मैंने कहीं देखा था, लेक्चर नोट्स में ही तो था। हाँ, फर्स्ट स्टेप कुछ स्टेप्स बता रहे थे सर, कंप्यूट द कर्नल। पहले मुझे फाइंड करने दीजिए। यस, मिल गया। या ये जो फाई ऑफ एक्स अल्फा के है, ठीक है, ये हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब फाइंड करना सही नहीं, क्योंकि इट डिफीट्स द पर्पस बिकॉज इट नीड्स फाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो बस वही है, इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ नॉट फाइंडिंग फाई, इंस्टेड वी यूज कर्नल ट्रिक। ठीक है, वेयर इज दैट? assume that we have a center data set, we apply transform, let's suppose हमारे पास सेंटर डाटा सेट में क्या मीन जीरो, जस्ट लाइक -1 0 1, सिमिलरली यहाँ भी है। ठीक है, क्योंकि इसका मीन जीरो है। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर डाटा है, इस पे हमने लगाया फाइ कर्नल। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास डाटा सेट आएगा, क्या वो जरूरी है कि वो भी सेंटर्ड होगा? ये जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है। लेट्स सपोज कर्नल हमारा क्या था, x², तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ही होगा। अब बताइए क्या ये सेंटर्ड है, क्योंकि इसका मीन जीरो नहीं है। तो ये एक सैंपल एग्जांपल है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास इनिशियली अगर सेंटर डाटा सेट है, उस पर अगर हम फाइल लगाते हैं, तो हमारे पास जो न्यू डाटा सेट आएगा वो हमारा सेंटर्ड होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी, sorry, so it is necessary that assume we have centered it, if the data set is necessarily centered, no, it is not necessarily कि वो centered हो। Okay, what is the ijth element of matrix K in which feature transformation to higher dimension space using a valid kernel? So this is direct answer, direct question from the lecture. Consider that kernel PCA we applied to 2D. If WK is the kth principal component, what will be the projection of the point xi on the wk if xi belongs to R2? Let phi be the mapping transformation. Okay. After applying non-linear mapping phi to a transform data point into higher dimension, means अगर हम क्या बोलते हैं अप्लाई करते हैं नॉन लिनियर मैपिंग पे फाइ, अगर अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग डाटा सेट इनटू हायर डायमेंशन में, ठीक है, तो हमारा डब्ल्यू के का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट लाइक फाइ एक्स आर times of
डब्लू, ये भी डायरेक्ट लेक्चर से शायद क्वेश्चन था हम। सो दैट्स इट। एक तो में थोड़ा सा मतलब क्या क्वेश्चन अच्छे मतलब अच्छे हैं या फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा टीडियस है। सो थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था। अगर कोई सोल्यूशन हो सका तो आप जरूर बता दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।